प्रिय छात्रों, चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के 10वें भाग के साथ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, इस भाग में चंद्रापीठ के कादंबरी के विषय में सोचने और केयूरक द्वारा यह जानकर कि कादंबरी इस समय महल के नीचे आंगन की वेदी पर महाश्वेता के साथ बैठी है, उसे देखने के लिए उसके पास जाने का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का यह 10वां भाग। चंद्रापीडोपि तत्रैव शिलातले निरभिमानताम अतिगंभीरताम च कादंबर्याः निष्कारण वत्सलताम महाश्वेतायाः अतिसमृद्धिं च गंधर्वराजलोकस्य मनसा भावयन् केयूरकेण संवाह्यमानचरणः क्षणादिव क्षणदां क्षपितवान्। चंद्रापीडोपि चंद्रापीडः अपि चंद्रापीड ने भी तत्रैव तत्र धन एव वहाँ ही अर्थात उसी शिलातले शिला पर कादंबर्याः कादंबरी की निरभिमानताम अभिमानहीनता च और अति गंभीरताम अत्यंत गंभीरता को एवं महाश्वेतायाः महाश्वेता के निष्कारण वत्सलताम अकारण प्रेम अर्थात निस्वार्थ प्रेम को तथा गंधर्वराज लोकस्य गंधर्वराज चित्ररथ के अति समृद्धिम अत्यंत वैभव को मनसा भावयन मन में सोचते हुए केयूरकेण केयूरक द्वारा संवाह्यमान चरणः संवाह्यमानः चरणः यस्य सह पैर दबाए जाते हुए क्षणदाम रात को क्षणादिव क्षणात इव क्षण मात्र के समान क्षपितवान बिता दिया। तात्पर्य यह है कि कादंबरी के अपने महल में चले जाने पर चंद्रापीड भी उसी शिलातल पर लेटे लेटे कादंबरी की अभिमानहीनता एवं अत्यंत गंभीरता तथा महाश्वेता के निस्वार्थ प्रेम और गंधर्वराज चित्ररथ के वैभव को मन ही मन सोचते हुए तथा केयूरक द्वारा पैर दबाए जाते हुए सारी रात को क्षण मात्र के समान बिता दिया। अथ समुद्गते सवितरि शिलातलात् उत्थाय चंद्रापीडः प्रक्षालित मुखकमलः कृत संध्या नमस्कृतिः गृहीत तांबूलः केयूरक विलोकय देवी कादंबरी प्रबुद्धा वा न वा क्व सा तिष्ठति इत्यवोचत। अथ तत्पश्चात समुद्गते सवितरि सवितरि भगवान सूर्य के समुद्गते उदय होने पर शिलातलात शिलातल से उत्थाय उठकर प्रक्षालित मुख कमलः प्रक्षालितम मुख कमलम एन सह अपने कमल जैसे मुख को धोने वाले कृत संध्या नमस्कृति कृतः संध्यायाः नमस्कृति एन सह संध्या वंदन करने वाले गृहीत तांबूलः गृहीतः तांबूलः एन सह पान ग्रहण करने वाले चंद्रापीडः चंद्रापीड ने इत्यवोचत इस प्रकार से केयूरक से कहा, केयूरक हे केयूरक विलोकय देखो देवी कादंबरी प्रबुद्धा वा न वा देवी कादंबरी जगी हैं या नहीं क्व सा तिष्ठति और वह इस समय कहाँ है। भावार्थ यह है कि सूर्योदय होने पर
शिलातल से उठकर चंद्रापीड ने हाथ मुंह धोया, संध्या वंदन किया और पान खाकर केयूरक को आदेश दिया कि हे केयूरक, जाकर देखो देवी कादंबरी जगी है या नहीं, और वह इस समय कहाँ है। गत प्रतिनिवृत्तेन च तेन देव मंदर प्रासादस्य अधस्तात् अंगड़ सौध वेदिकायां महाश्वेतया सह अवतिष्ठते इत्यावेदिते ताम आलोकितुम आजगाम। दृष्ट्वा च कादम्बरीं समुपसृत्य तस्यामेव सुधावेदिकायां विन्यस्तम आसनं भेजे। गत प्रतिनिवृत्तेन च, और जाकर लौटने वाले, तेन उसके द्वारा अर्थात केयूरक के द्वारा, इत्यावेदिते इति आवेदिते ऐसा कहने पर कि देव हे राजकुमार, मंदर प्रासादस्य मंदर महल के अधस्तात नीचे अंगड़ सौध वेदिकायाम आंगन की शुभ्र वेदी पर महाश्वेतया सह महाश्वेता के साथ अवतिष्ठते बैठी हैं। यह सुनकर चंद्रापीड ताम उसको अर्थात कादंबरी को आलोकितुम देखने के लिए आजगाम आया। दृष्ट्वा च कादंबरीं, और कादंबरी को देखकर, समुपसृत्य पास में जाकर, तस्याम एव उसी सुधा वेदिकायाम उज्ज्वल वेदी पर विन्यस्तम रखे हुए आसन को भेजे ग्रहण किया अर्थात बैठ गया। भावार्थ यह है कि चंद्रापीड के कहने पर केयूरक कादंबरी को देखने गया और देखकर लौटा और चंद्रापीड से कहा कि हे राजकुमार, वह मंदर महल के नीचे आंगन की वेदिका पर महाश्वेता के साथ बैठी हैं। और उसके ऐसा कहने पर चंद्रापीड कादंबरी को देखने के लिए वहां आया और कादंबरी के पास जाकर उसी वेदी पर रखे हुए आसन पर बैठ गया। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था। अब आइए इस गद्यांश के भावार्थ के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर देखते हैं। गद्यांश के आधार पर पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। यह प्रश्न पिछले गद्यांशों में भी पूछा गया और लगभग सभी गद्यांशों में पूछा जाता है, तो इसका उत्तर लिखें। प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड कथा, अस्य लेखकः च बाणभट्टः अस्ति। दूसरा प्रश्न है, केयूरक विलोकय देवी कादंबरी प्रबुद्धा वा न वा क्व सा तिष्ठति इत्यवोचत। इस रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो इस रेखांकित अंश का अनुवाद इस प्रकार से करें, केयूरक, देखो देवी कादंबरी जगी हैं या नहीं तथा वे कहाँ हैं, इस प्रकार कहा। तीसरा प्रश्न, चंद्रापीडः केन संवाह्यमान चरणः क्षणादिव क्षणदाम छपितवान। चंद्रापीड किसके द्वारा पैर दबाए जाते हुए रात को क्षणमात्र के समान बिता दिया। तो हम लोग गद्यांश में पढ़े कि केयूरक के द्वारा पैर दबाए जाते हुए चंद्रापीड सारी रात क्षणमात्र के समान बिता दिया। तो जहाँ केन है उसके स्थान पर केयूरकेण, केयूरक के द्वारा, ऐसा रखते हुए उत्तर इस प्रकार से लिखें, चंद्रापीडः केयूरकेण संवाह्यमान चरणः क्षणादिव क्षणदाम छपितवान। चंद्रापीड ने केयूरक के द्वारा पैर दबाए जाते हुए सारी रात को क्षणमात्र के समान बिता दिया। इस गद्यांश का चौथा प्रश्न,
चंद्रापीडः शिलातलात् उत्थाय किम अकरोत्। चंद्रापीड ने शिलातल से उठकर क्या किया। तो हम लोग पढ़े कि चंद्रापीड शिलातल से उठकर अपने कमल सरीखे मुख को धोया और संध्या वंदन किया। तो उत्तर इस प्रकार लिखें, चंद्रापीडः शिलातलात् उत्थाय मुख कमलम प्रक्षाल्य संध्या वंदनम अकरोत्। चंद्रापीड ने शिलातल से उठकर अपने मुख कमल को धोकर संध्या वंदन किया। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, कादंबरी अंगड़ सौध वेदिकायाम कया सह अवतिष्ठते। कादंबरी आंगन की शुभ्र वेदी पर किसके साथ बैठी हुई है। तो गद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा कि महाश्वेता के साथ बैठी हैं। तो जहाँ कया सह है उसके स्थान पर महाश्वेतया सह करते हुए उत्तर इस प्रकार से लिखें, कादंबरी अंगड़ सौध वेदिकायाम महाश्वेतया सह अवतिष्ठते। कादंबरी आंगन की शुभ्र वेदिका पर महाश्वेता के साथ बैठी है। तो छात्रों, यह 10वें गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अब अगले गद्यांश के साथ अगले भाग में पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।